स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आज यूनिट सेल के बारे में और जो 7 समुदाय होते हैं क्रिस्टल के उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट सेल क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, जिसको हम एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। एकक का मतलब होता है यूनिट और कोष्ठिका का मतलब होता है सेल। ठीक है, तो अब ये चीज़ें होगी क्या, है ना। इसको देखने के लिए पिछले वीडियो में हमने देखा था जो ठोस होता है ना। ठोस क्या होता है कि उसमें परमाणु की एक निश्चित पीरियोडिक ज्यामितीय व्यवस्था होती है ना। यहाँ आप देख रहे हैं ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ में ये परमाणु की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है। दिख रहा है आप लोगों को, ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा परमाणु, है ना। और इसके अनुसार ये क्या है, लगी हुई है ना, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में क्रमानुसार लगी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये दिख रहा है आपको एक यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब एक घन दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ये एक परमाणु, ये दूसरा परमाणु, ये तीसरा परमाणु, और ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, और इधर का सातवां। तो सभी परमाणु के सेंटर को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, तो सेंटर को मिलाने के बाद में ये देख रहे हो आप, इस परमाणु के सेंटर को मिला है यहाँ पर, इससे इस परमाणु का सेंटर यहाँ मिला है, इस परमाणु का सेंटर यहाँ मिला है, इस परमाणु का सेंटर यहाँ मिला है, इस परमाणु का सेंटर यहाँ मिला है ना। तो इस प्रकार से सभी परमाणुओं के सेंटर को मिलाएंगे तो एक अपने को ये परमाणु की एक ज्यामितीय व्यवस्था दिखाई देगी, जो कि एक घन के रूप में दिखाई देगी। और इसी घन को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। एक घनाकार आकृति को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। दिख रहा है आपको, ये एक घन के रूप में दिख रहा है ना। तो ये क्या है, एक एकल कोष्ठिका है। ठीक है ना। तो एकल कोष्ठिका या यूनिट सेल क्या होगी, एक ऐसी घनाकार व्यवस्था होगी या आयताकार व्यवस्था होगी जिसके क्या क्रमानुसार या क्रमागत पीरियडिक व्यवस्था को हम क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टल बोल सकते हैं। मतलब इस यूनिट सेल क्या होगी, एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसके क्रमागत व्यवस्था से या क्रमागत आवर्ती रूप में हम उसको अरेंज करके क्या बना सकते हैं, क्रिस्टल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्रिस्टल की भी व्यवस्था देख सकते हैं। क्रिस्टल क्या है, ये जो यूनिट सेल है उनका क्रमागत रूप है। जो पीरियडिक रूप में हमने यूनिट सेल को लगाया है, उस यूनिट सेल को क्या करते हैं, हम क्रमानुसार लगाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा क्रिस्टल बन जाता है ना। तो यहाँ हमने क्या देख लिया, यूनिट सेल को देख लिया या एकक सेल को देख लिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल एक ऐसी व्यवस्था है, आयताकार व्यवस्था है, जिसके क्रमागत रूप को हम एक अरेंजमेंट में लगाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा क्रिस्टल बन जाता है। तो क्रिस्टल का एक छोटा सा रूप है ना, जिसके आवर्ती क्रम में हम क्या बना सकते हैं, क्रिस्टल बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब ये क्रिस्टल जो है, यूनिट सेल कितने प्रकार का होगा, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। एक होता है सरल यूनिट, या जिसको हम बोल सकते हैं आद्य या सरल यूनिट सेल बोल सकते हैं। ठीक है, या आद्य एकक कोष्ठिका बोल सकते हैं, जिसको हम सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं, SCC, सिंपल क्यूबिक सेल, है ना। जिसके क्या ऐसी घनाकार आकृति जिसके प्रत्येक कोने पर क्या होता है, एक परमाणु स्थित होता है। प्रत्येक कोने पर क्या होता है, एक परमाणु स्थित है। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, ये एक यूनिट, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, उसके ये वाला हो जाएगा, इसका यूनिट, इसका ये हो जाएगा, है ना। इसका ये इधर वाले का, इसका ये स्टेप से, तो ऐसे बनाएंगे अपन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट सेल बन जाएगा। ओके, दिख रहा है आपको। तो ये जिसके क्या कोनों पर क्या होते हैं, परमाणु स्थित होते हैं, है ना। सिंपल 8 कोने पर क्या होते हैं, घनाकार के 8 कोने पर क्या होते हैं, 8 परमाणु स्थित होते हैं। उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल बोलेंगे या आद्य एकक सेल बोलेंगे। अब अंतकेंद्रित की बात आएंगी तो अंतकेंद्रित में उसके केंद्र में भी क्या रहेगा, एक परमाणु स्थित रहेगा, है ना। इसको उदाहरण से दिखाता हूँ मैं अभी आपको सेकंड इसमें, है ना। तो ये अंतकेंद्रित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फलक केंद्रित की बात करेंगे तो 8 कोनों पर तो 8 रहेंगे। अंतकेंद्रित में क्या हुआ, 8 कोनों के अतिरिक्त उसके सेंटर पर एक परमाणु आ गया। ठीक है, सेंटर पर परमाणु किस प्रकार से आएगा, ये तो 8 कोने पर हो गया,
उसके बाद में ये वाला परमाणु यहाँ इसके सेंटर पर आ जाएगा। ओके, अब थर्ड की बात करते हैं, फलक केंद्रित की बात करते हैं। तो फलक केंद्रित में क्या हो जाएगा, उसके 8 कोनों पर तो रहेगा, उसके सेंटर पर नहीं रहेगा, लेकिन उसके फलक पर रहेगा, प्रत्येक फलक पर रहेगा। तो अब इस घनाकार के कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। कौन सा, पहला ये फलक यहाँ पर रहेगा, दूसरा ये वाला फलक यहाँ पर रहेगा, 2 हो गए, तीसरा ये वाला फलक यहाँ पर रहेगा, 3 हो गए, चौथा ये वाला फलक यहाँ पर रहेगा। ठीक है, 4 फलक हो गए इसके, है ना। पांचवा कौन सा फलक हो जाएगा, इधर वाला, ये इस साइड वाला। ठीक है, और छठा फलक कौन सा हो जाएगा, इधर वाला। तो ऐसे कितने फलक रहेंगे, 6। तो उसके कोनों के अतिरिक्त उसके फलकों पर भी, है ना, उसके फलकों पर भी क्या रहेगा, एक एक परमाणु उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित FCC बोलेंगे। उसके बाद में आता है आधार केंद्रित FCC। ठीक है, या आधार केंद्रित फलक जिसको अपन बोलेंगे। तो आधार केंद्रित में क्या हो जाएगा, उसके चारों कोनों पर तो रहेगा, लेकिन आधार मतलब ये यहाँ पर और ये वाला आधार 2 कोनों पर। ठीक है, तो उसके कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर होगा, उसके आधार पर 2 या तो 2 विपरीत प्रकार के जो फलक हो गए, है ना, उस पर भी क्या रहेगा 2 परमाणु स्थित होंगे। ये 2 विपरीत प्रकार के हैं, इसकी बात करें तो ये 2 विपरीत प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, या इसकी बात करें तो ये 2 विपरीत प्रकार के हो जाएगी। तो कोई भी 2 विपरीत प्रकार के फलकों के मध्य भी क्या रहेगा, एक एक परमाणु उपस्थित रहेगा, 8 कोनों पर परमाणु के अतिरिक्त। तो ये क्या हो जाएगा, आधार केंद्रित हो जाएगा। तो ऐसे अपने कितने 4 प्रकार के, कौन से, आद्य या सरल यूनिट सेल SCC जिसको अपन बोलेंगे, जिसके 8 कोनों पर 8 परमाणु स्थित होंगे। अंत केंद्रित में 8 कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र पर भी एक परमाणु स्थित होगा। फलक केंद्रित में 8 कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु उपस्थित होगा। और आधार केंद्रित में 8 कोनों के अतिरिक्त जो विपरीत प्रकार के फलक है, उन विपरीत प्रकार के फलकों पर के मध्य भी क्या रहेगा, एक एक परमाणु स्थित रहेगा। तो इस प्रकार से हम कितने 4 प्रकार के एकक सेल को यहाँ समझ लिए हमने, है ना। उसको मैं अभी दिखा देता हूँ आपको चित्र से। ठीक है, ये अभी देखा अपन ने आधे एक एक सेल में क्या देखा आपने, ये उसके अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण मतलब अवयवी परमाणु जो होते हैं, कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, आधे एक सेल या सरल एकक सेल कहलाएंगे, जिसको हम SCC से शो करते हैं। ठीक है, बराबर। उसके बाद में ये फलक केंद्रित में ये देखा आप लोगों ने, दिख रहा है आपको, फलक केंद्रित में ये 8 परमाणु तो है ही यहाँ पर, दिख रहा है आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और उधर वाला एक होगा, है ना, या इसके विपरीत वाला कम में यहाँ पर होगा। तो वो कितने हो जाएंगे, 8। ये दिख रहा है आपको, ये 8। और उसके सेंटर पर ये वाला जो बड़ा वाला जो दूसरा परमाणु है, उसका केंद्रक स्थित है। ठीक है, तो उसके 8 कोनों पर क्या 8 परमाणु स्थित है, और उसके बीच में भी एक परमाणु स्थित है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अंतः केंद्रित एकक सेल कहलाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, BCC, बॉडी सेंटर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, अंतः केंद्रित, मतलब ये 8 कोनों के अतिरिक्त एक परमाणु स्थित है। ये देख रहे हो आप, ये ठीक है ना। यदि अवयवी कण जालक बिंदु एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, तो वह क्या कहलाता है, अंतः केंद्रित कोष्ठिका कहलाता है, जिसको अपन BCC से शो करते हैं। किससे, BCC से, यहाँ पर लिख देना BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, है ना। ठीक है, उसके बाद में थर्ड की बात करते हैं, तो ये क्या आता है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या आएगा, फलक केंद्रित मतलब 8 कोनों पर तो क्या 1 2 3 4 ये 5 6 7 और 8 कोनों पर तो 8 परमाणु स्थित है, लेकिन प्रत्येक फलक पर, ये पहला फलक, ये दूसरा फलक, ये तीसरा फलक, ये चौथा फलक, सामने वाला फलक ये, और पीछे वाला फलक ये, तो उसके कोनों के अतिरिक्त क्या उसके प्रत्येक फलकों के बीच में क्या रहता है, एक एक केंद्रक उपस्थित रहता है। तो यहाँ देख रहे हो आप, ये 4 परमाणु दिख रहे हैं आपको, 1
2, ये 3 और 4, इसके बीच में भी क्या है, एक परमाणु स्थित है। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसके बीच में ये वाला एक परमाणु स्थित है। ठीक है, तो प्रत्येक चारों कोनों के या 8 कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी क्या होता है, एक एक परमाणु स्थित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फलक केंद्रित एकक सेल कहते हैं, जिसको अपन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, और इसको हम शो करते हैं FCC से। इससे FCC मतलब फलक केंद्रित या फेस सेंटर्ड। ठीक है, बराबर। तो ये देख रहे हो आप, ये देखो, ये वाला हो गया। ठीक है ना, ये परमाणु है, ये एक इस टाइप से है ना, इधर भी जुड़ा होगा इस टाइप से, है ना, और प्रत्येक फलक के बीच में क्या है, ये एक एक परमाणु स्थित है, बराबर है। इसके भी बीच में एक परमाणु स्थित है, इधर वाले के बीच में भी एक एक परमाणु स्थित है, पीछे वाले के बीच में भी एक एक परमाणु स्थित रहा होगा, है ना। तो प्रत्येक 8 कोनों के अतिरिक्त एक एक परमाणु कहाँ पर है, उसके फलक के केंद्र पर भी स्थित है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। ओके, अब बात करते हैं, देखो ये फलक केंद्रित, तो इस प्रकार के एकक कोष्टिका में अवयवी कण जो होते हैं या अवयवी परमाणु जो होते हैं, वो क्या कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। ये देखो आप, ये है ना, ये वाला, ये उधर पीछे वाला, ये सामने वाला, ये यहाँ पर रहा होगा, है ना। तो प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त क्या प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होता है एक एक परमाणु, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है क्या, अंतः केंद्रीय एकक सेल, या इसको हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं, या इसको चौथा जो हमने लिखा था, इसके अतिरिक्त क्या लिखना, आधार केंद्रित, क्या लिखना, आधार केंद्रित एकक सेल, है ना। ठीक है, इसको अपन BCC किससे, आयनी, उसको BCC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अंतः केंद्रित को BCC I से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो अंतः या आधार केंद्रित में क्या होगा, 8 कोनों पर तो 8 परमाणु क्या होंगे, स्थित होंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त जो विपरीत फलक है, जैसे ये वाला एक फलक और इसका विपरीत फलक ये वाला, तो प्रत्येक 2 विपरीत फलकों के मध्य भी क्या होता है, एक एक परमाणु स्थित होता है। जैसे इसको इस टाइप से पकड़ा हमने, इस टाइप से पकड़ा तो ये वाला फलक हो जाएगा, इसको इस टाइप से पकड़ेंगे तो ये वाला फलक हो जाएगा, है ना। इसको यहाँ से ऐसा पकड़ेंगे तो ये वाले 2 फलक हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 विपरीत प्रकार के फलकों के बीच में भी क्या होता है, केंद्र पर भी क्या होता है, परमाणु स्थित होता है ना। मतलब कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी परमाणु क्या होता है, उपस्थित होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आधार केंद्रित एकक कोष्टिका बोलेंगे या यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 4 प्रकार की यूनिट सेल है जो अभी पढ़ लिया हमने, है ना। ठीक है, अब ये यूनिट सेल जैसे अभी बताया हमने क्या, SCC, फिर बताया क्या BCC बॉडी सेंटर्ड, फिर बताया FCC। ठीक है, ये बॉडी सेंटर्ड I हो गया, ये बॉडी सेंटर्ड ECC को हम बॉडी सेंटर्ड C भी शो करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारे ये क्या हो गए, यूनिट सेल हो गए। अब हमको देखना है क्या, 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र। ठीक है, तो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में जो ये हमारा क्रिस्टल बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, यूनिट सेल से बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं, बराबर है। और इसके एकक कोष्टिका के कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले क्या, कोरों या किनारों की लंबाई है, मतलब ये प्रत्येक जो आपको यूनिट सेल दिख रहे हैं या परमाणु दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। तो ये एक तरीके से घन है, तो घन की कितने कोर होंगी, जिसको अपन त्रिविमीय की यदि हम बात करें, है ना, किसकी बात करें, त्रिविमीय की बात करें, तो A B और कितनी C, है ना, 3 डायरेक्शन में, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएंगी, A B और कितनी C, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ये आयतन के लिए हो जाएगा। तो कोरों की लंबाई कितनी हो जाएगी, A B C हो जाएगी। मतलब यहाँ पर देख रहे हो आप, ये A, ये आपको A दिख रहा है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, B दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, C दिख रहा है। ठीक है,
तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ठीक है, तो इस प्रकार से कोरों की लंबाई कितनी है, 3 है। इसको अपन ABC से प्रदर्शित करेंगे। और कोरों के मध्य के कोण, जैसे ये वाला B और C के बीच में अल्फा कोण, C और A के बीच में बीटा कोण, और A और B के बीच में गामा कोण। तो अल्फा बीटा गामा इनके कितने होंगे, 3 कोण होंगे। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 उसके पैरामीटर है। कितने पैरामीटर है, 6। ठीक है, तो यहाँ पर एकक कोष्ठिका के कितने पैरामीटर, 6 पैरामीटर। सबसे पहले 3 लंबाइयाँ A B और कितने C, और 3 कोण, उनसे अल्फा बीटा और गामा। तो टोटल हो गए कितने, 6। ओके, तो 6 उसके क्या है, पैरामीटर्स हैं। और इन्हीं 6 पैरामीटर्स के आधार पर हम क्या 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। ठीक है, देखते हैं इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर 7 क्रिस्टल सिस्टम दिख रहे हैं आपको, है ना। तो हमने देखा था कि कोई भी क्रिस्टल जो है वो 6 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। पहला तो क्या उनकी कोरों की लंबाइयाँ ABC, और उनके बीच का कोण कितना, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, बराबर। तो इन्हीं 6 पैरामीटर्स को रखकर हमको क्या करना है, 7 टाइप के क्रिस्टल्स को बनाना है, या देखना है किस प्रकार से हम समझेंगे, है ना। तो ये 7 टाइप्स के क्रिस्टल कितने, 7 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है घनीय, क्या दिख रहा है आपको, है ना। मैं ब्लैक ये पहला होता है कौन सा, घनीय, है ना। दूसरा क्या, चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष। तीसरा होता है विषमलंबाक्ष। चौथा होता है क्या, त्रिसमनताक्ष, या जिसको ट्राइगोनल भी कहते हैं, है ना। पांचवा होता है यहाँ इसको शो करना क्या, षटकोणीय, है ना। और छठा होता है कौन सा, एकनताक्ष। सातवां होता है त्रिनताक्ष। ठीक है, तो सबसे पहला घनीय की बात करेंगे। तो इसमें घनीय में क्या होगा, उनकी तीनों कोरों की लंबाइयाँ जो रहेगी वो कैसी रहेगी, समान रहेगी। मतलब अल्फ़ा बीटा A B और C, यहाँ देखो आप, ये सिंपल इसके लिए A B और C कैसी रहेंगी, समान रहेगी। और उनके बीच का एंगल भी क्या रहेगा, समान रहेगा। और वो कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ये देख रहे हो आप, है ना। तो A B C और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, इसको हम सिंपल क्यूबिक भी कहते हैं, जिसको घनीय को हम क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक भी कहते हैं, है ना। अब इसी अल्फ़ा बीटा गामा के बीच का एंगल और A B C के बीच की लंबाई में क्या करते हैं, अपन चेंज करते हैं। ठीक है, तो चेंज करने के बाद में अपना नेक्स्ट टाइप का सिस्टम्स आते रहेगा, है ना। तो ये पहला सिस्टम हमने क्या पढ़ लिया, घनीय पढ़ लिया। अब चतुष्कोणीय द्विसमलंबाक्ष की बात करते हैं। तो इसमें जो A B और C इक्वल टू है, तो अब जो लास्ट वाला जो C है वो नॉट इक्वल टू रहेगा। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, C को नॉट इक्वल करना है। तो ये दूसरा हो जाएगा आपका, जिसको हम क्या करेंगे, द्विसमलंबाक्ष बोलेंगे। मतलब A और B कोर तो कैसी है, समान है, लेकिन क्या जो C कोर है वो समान है क्या, C कोर जो है वो समान नहीं है। ठीक है, बाकी उनके बीच का एंगल कैसा रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, इसको हम टेट्रागोनल भी कहेंगे। द्विसमलंबाक्ष को क्या कहते हैं, टेट्रागोनल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें फ़र्क ये है कि A B और C यहाँ पर जैसा बराबर था, अब वहाँ पर C नॉट इक्वल टू आ गया। ठीक है, अब एक और नॉट इक्वल टू, जब तीसरा इसके बाद में इसको इसकी ओर बढ़ना है अपने को, किसके, ऑर्थोम्ब्रिक की ओर बढ़ना है या विषमलंबाक्ष की ओर बढ़ना है। तो जैसे यहाँ पर A B बराबर था और C नॉट इक्वल टू था, अब क्या हो जाएगी, तीनों के तीनों, मतलब ये जो नॉट इक्वल टू वाला जो चिन्ह है अब वो इधर भी आ जाएगा, उसके सामने भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, C। और अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों कैसे रहेंगे, तीनों के लिए सेम रहेंगे। तो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ जो है वो यदि समान नहीं है, अलग अलग है, तो वो क्या कहलाएंगे, विषमलंबाक्ष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विषमलंबाक्ष। तो ये तीनों समझ में आ गया आपको, घनीय, चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष और विषमलंबाक्ष। तो द्विसमलंबाक्ष में 2 भुजाएं समान होगी, एक तीसरी भुजा समान नहीं होगी। विषमलंबाक्ष में तीनों भुजाएं विषम होगी या अलग अलग होगी। तो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू कितना, C। और उनके बीच का एंगल, ये तीनों के लिए
तीनों के लिए एंगल कैसे रहेंगे, समान रहेंगे और किसके इक्वल रहेंगे, 90 डिग्री के इक्वल रहेंगे। बराबर, समझ में आ गया आपको तीनों। अब चौथी की बात करते हैं, तो चौथा कौन सा है, ये है त्रिसमनताक्ष है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ऊपर देखा हमने घनीय में ए बराबर बी बराबर सी और ए नॉट इक्वल ए इक्वल टू बी इक्वल सॉरी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना, गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जब हमने तीनों ऊपर की बात की, ठीक है, तो ऊपर के कोरों में चेंज कर दिया हमने। अब इधर की बात करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, एंगल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो ट्राइगोनल रहेगा या जिसको अपन बोलेंगे त्रिसमनताक्ष की बात करेंगे या रोम्बेड्रल की बात करेंगे, तो उसमें भुजाएं कैसी रहेंगी, समान रहेगी, लेकिन उनके बीच का एंगल समान नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बराबर 90 डिग्री था, तो अब ये 90 डिग्री जो है ये पीछे से नॉट इक्वल टू 0 है ना, नॉट इक्वल टू अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल चेंज करना है। जैसे अपन ने ए बी सी को बराबर लिखा था, तो यहाँ पर लास्ट से हमने अल्फा बी ए इक्वल टू बी इक्वल नॉट इक्वल टू सी लिखा, मतलब लास्ट से हमने कोरों की लंबाइयों को नॉट इक्वल टू दिखाया है। अब ये यहाँ से क्या करेंगे, एंगल को नॉट इक्वल टू दिखाएंगे। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। मतलब अल्फा बीटा और गामा तो बराबर है लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, त्रिसमनताक्ष बोलेंगे। ठीक है, तो ये चौथा हो गया। अब पाँचवीं की बात करेंगे तो क्या अल्फा बीटा और सॉरी ए बी और सी क्या थी, बराबर थी। अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू जैसे यहाँ पर सी है, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू सी करना पड़ेगा। किसके लिए, हेक्सागोनल के लिए। किसके लिए, हेक्सागोनल के लिए। ये पाँचवें पर आ गए हम, किस पर आ गए आप, पाँचवें पर। तो हेक्सागोनल के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल के लिए ए बराबर कितना बी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा सी, क्योंकि जो त्रिसमनताक्ष के बाद में ए बी बराबर मतलब ए बराबर बी बराबर सी था, तो अब यहाँ पर ए बराबर बी बराबर नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। और अल्फ़ा बीटा के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बट गामा जो एंगल होगा षटकोणी के लिए कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। किसके लिए, षटकोणी के लिए जो गामा का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का। ठीक है, तो ये 5 टाइप का समझ में आ गया। अब छठा जो है वो क्या है, एक नताक्ष है, मतलब मोनोक्लिनिक है। मोनोक्लिनिक की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मोनोक्लिनिक की बात करेंगे तो वही ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू कितना सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू गामा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, मतलब कोई भी दो जो कोण होंगे वो समान रहेंगे, बट तीसरा जो कोण है वो क्या 90 डिग्री के बराबर नहीं रहेगा। दो कोण कैसे रहेंगे, समान रहेंगे, लेकिन तीसरा कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, अब तीसरा लास्ट की बात करते हैं, त्रिनताक्ष की बात करते हैं। एक नताक्ष में क्या हो गया, एक जो एंगल है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल थे, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहेगा, है ना। अब त्रिनताक्ष की बात करेंगे तो इसमें जैसे अपन ने सिंपल क्यूबिक लिखा है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी बराबर, और घनी के लिए क्या लिखा था अपन ने, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बराबर 90 डिग्री। तो सबका क्या कर देना है, नॉट इक्वल करना है। मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी। क्या देख रहे हो आप, क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू कितना, ए नॉट इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू कितना सी, है ना। और अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू कितना, गामा बराबर 90 डिग्री, है ना, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें ना कोरे बराबर रहेगी, मतलब लंबाइयाँ बराबर नहीं रहेगी, और न ही उनके बीच का एंगल बराबर रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या हो गया, आपके 7 टाइप्स के क्रिस्टल्स हो गए, है ना। इसको हम शॉर्ट तरीके से देख सकेंगे। इधर यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या, 7 टाइप्स के क्रिस्टल के बारे में मैंने बताया आपको। पहले ऊपर के 3, जिसमें एक घनीय था, दूसरा ये टेट्रागोनल जिसको हम कहते हैं द्विसमलंबाक्ष, और तीसरा जो है वो क्या है, ऑर्थोम्बिक है, इसको हम कहते हैं क्या, विषम समलंबाक्ष, है ना। तो घनीय में क्या था, तीनों के बीच का कोरे समान थी और उनके बीच का एंगल भी कैसा था, समान था, और वो 90 डिग्री के इक्वल था। इसका उदाहरण लिख दिया अपन ने कितना, NaCl और ZnS।
जिंक ब्लेड्स, है ना, और NaCl मतलब साधारण नमक। उसके बाद में हेक्सागोनल की बात टेट्रागोनल की बात की, मतलब कौन सा ये द्विसमलंबक, जिसमें दो भुजा कैसी है, समान है, लेकिन तीसरी भुजा समान नहीं है और उनके बीच का एंगल कैसा है, सेम है। यहाँ पर भी एंगल कैसा है, सेम है। और यहाँ पर देखो ये इक्वल है, C इक्वल है, यहाँ पर C नॉट इक्वल टू। अब इसके बाद में नॉट इक्वल टू इधर भी आ जाएगा, तो विषम समलंबाक्ष में क्या हो जाएगा, तीनों भुजाएं समान नहीं रहेगी। द्विसमलंबाक्ष में दो भुजाएं कैसे रहेंगी, सम रहेगी, और घनीय में तीनों भुजाएं कैसे रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए, उसके तीनों ये क्या हो गए, सिस्टम्स हो गए। अब इसके उदाहरण कौन से हैं, जैसे टेट्रागोनल का उदाहरण कौन सा है, SnO2 है या TiO2 है, कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, उसके बाद में इसका आर्थोरोम्बिक का क्या है, रोम्बिक सल्फर है या BaSO4 है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 3 टाइप के हो गए। उसके बाद में ये अपन ने चौथा देखा था कौन सा, रोम्बिडल या ट्राइगोनल, जिसको हम क्या बोलेंगे, त्रिसमनताक्ष बोलेंगे, है ना। इसमें क्या है, भुजा कैसी है, समान है ना, लेकिन एंगल कैसा है, एंगल कैसा है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है। यहाँ पर एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, उसका सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हम कैल्साइट कहते हैं, है ना। उसके बाद में हेक्सागोनल की बात करते हैं, तो हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल मतलब षटफलकी है ना। तो षटफलकी में क्या हो जाएगा, उनका A और B तो कैसे रहेगा, समान रहेगा, लेकिन तीसरी भुजा क्या समान नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पर C जो है वो इधर नॉट इक्वल टू आ जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री, लेकिन गामा का एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री रहेगा। ठीक है, उसके बाद में मोनोक्लिनिक या एक नताक्ष की बात करेंगे, तो एक नताक्ष की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू कितना, गामा हो जाएगा। इधर नॉट इक्वल टू एक और आ जाएगा अपना, है ना। और उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा, किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच का एंगल कैसा रहेगा, दो कोनों का एंगल समान रहेगा 90 डिग्री के, लेकिन गामा का जो है वो समान नहीं रहेगा। जैसे मोनोक्लिनिक सल्फर या Na2SO4, है ना, सोडियम सल्फेट। तो ये क्या हो गए, 6 टाइप के हो गए। लास्ट टाइप का कौन सा है, ये है ट्राइक्लिनिक, है ना, या त्रिनताक्ष जिसको अपन बोलेंगे। तो त्रिनताक्ष में देखा था पहले अपन ने, ये घनीय में देखा क्या, ए बी और C समान है, और अल्फा बीटा गामा भी कैसा है, समान है 90 डिग्री के। यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब तीनों भुजाएं समान नहीं रहेगी और तीनों कोण समान नहीं रहेंगे 90 डिग्री के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये देख लिया था, है ना। सबसे पहले क्या देखा हमने, ये देखा घनीय, ये देखा समलंबाक्ष या द्विसमलंबाक्ष। उसके बाद में देखा गया है क्या, विषम समलंबाक्ष। ये चौथा देखा क्या, त्रिसमनताक्ष। पांचवा देखा क्या, ये षटफलकीय, है ना। छठा देखा क्या, एक नताक्ष, और ये क्या देखा, त्रिनताक्ष। ये त्रिसमनताक्ष है और ये क्या है, त्रिनताक्ष है, ये एक नताक्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 टाइप के क्रिस्टल्स हो गए, है ना। ये देख रहे हो आप, घनाकार क्या है, पहले देखा घनाकार, ये द्विसमलंबाक्ष, फिर विषम समलंबाक्ष, फिर देखा हमने क्या, त्रिसमनताक्ष। उसके बाद में देखा क्या, षटकोणीय। उसके बाद में देखा एक नताक्ष, और फिर क्या देखा, त्रिनताक्ष। तो ये उसके उदाहरण भी है, उदाहरण भी देख सकते हो आप, है ना। और ये इनके बीच का क्या एंगल वगैरह। ठीक है, तो ये हो गए। इसके बाद में ये अलग अलग, जैसे घनाकार यदि क्यूबिक है तो उसमें घनाकार में कितने टाइप्स के रहेंगे, तो उसमें सिंपल घनाकार क्रिस्टल भी रहेगा, सरल। उसके बाद में अंतः केंद्रित भी रहेगा, ये आप देख रहे हैं बीच में केंद्र में। उसके बाद में फलक केंद्रित भी रहेगा, तो इसमें 3 टाइप्स के। तो यहाँ पर कितने हो गए, कितने लिखेंगे हम, कितने लिखेंगे, ये 3। इसके बाद में ये कितने हो गए, द्विसमलंबाक्ष में 2 टाइप के, एक रहेगा सिंपल SSC और एक रहेगा क्या, अंतः केंद्रित रहेगा। तो ये कितने हो गए, 2, 3 और 2 हो गए। उसके बाद में विषम समलंबाक्ष में कितने रहेंगे, 4, एक सिंपल भी रहेगा, एक BCC भी रहेगा, मतलब आधार केंद्रित भी रहेगा। उसके बाद में अंतः केंद्रित भी रहेगा और फलक केंद्रित भी रहेगा। तो ये कितने हो गए, 4। उसके बाद में एक नताक्ष में कितने हो गए, एक नताक्ष में आ गए अपने कितने, 2 प्रकार के, SSC और क्या, BCC कौन सा, ये आधार केंद्रित वाला है। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 2। उसके बाद में त्रिनताक्ष की बात करेंगे तो इसका सिंपल रहेगा 1। ठीक है, कौन सा रहेगा, सिंपल वाला। उसके बाद में त्रिसमनताक्ष की बात करेंगे, ट्राइगोनल की बात करेंगे तो ये इसमें भी कितना रहेगा, 1 रहेगा।
और षटकोणीय की बात करेंगे तो इसमें भी 1 रहेगी। तो टोटल कितने हो गए? 3 2 5, 5 और 4 कितने हो गए? 9 10 11 12 13 और कितने? 14। ये 14 टाइप के क्या है, ये अपने क्रिस्टल्स होंगे। और इस क्रिस्टल को अपन क्या बोलेंगे? ब्रेवाइज क्रिस्टल बोलेंगे या ब्रेवाइज जालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रेवाइज जाल के बोलेंगे। कितने टाइप के होते हैं? 14 टाइप के। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो ये ब्रेवाइज जाल के है ना। ठीक है, तो घनीय में 3, द्विसमलंबाक्ष में 2, एक नताक्ष में 4, षटकोणीय में 1, एक नताक्ष में 2, त्रिसमनताक्ष में 1 और एससीसी में कितना? त्रिनताक्ष में कितना? 1। तो ये टोटल मिलाकर कितनी है? 14 है ना। तो ये इसको अपन क्या बोलेंगे? ब्रेवाइज जालक बोलेंगे, है ना। तो एकक कुष्टिका में कणों की व्यवस्था के आधार पर 14 विभिन्न प्रकार के त्रिविमीय जालक हमको मिलते हैं। इस त्रिविमीय जालकों को हम क्या कहते हैं? ब्रेवाइज जालक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये कंप्लीट है आपका, आप लोग लिख लेना, है ना।